हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ चाय दे दो, लेट हो रहा हूँ। अरे चाय तो कब की रख दी मैंने टेबल पर, जल्दी पी ले, दुकान भी खोलनी है। हाँ माँ, बस पी रहा हूँ। चाय नाश्ता करके सोनू दुकान पे जाता है और अपनी सोनू मेकअप गैलरी को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने शॉप में रखे हुए प्रोडक्ट्स की साफ सफाई करता है और बाहर एवरी मेकअप प्रोडक्ट्स सेल 75% का बोर्ड लगाकर पूजा करने लगता है। तभी छवि नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, कोई है? पहली बार में ही सोनू छवि को देखकर फिसल जाता है और एकटक देखता रहता है। तभी चुटकी बजाती हुई छवि उसे फिर से पूछती है और बोलती है, जी आप सुन रहे हैं? जी, क्या चाहिए आपको? जी मुझे फाउंडेशन, लाइनर और बीबी क्रीम चाहिए। ओके मैम, ये लीजिए, आपको ये वाला फाउंडेशन चलेगा। ये हुडा का है और ये लैक्मे का, और भी ब्रांड्स है मेरे पास। और आपका ये लाइनर, काजल और ये आई शेडोज। ठीक है, एक काम कीजिए, आप वो क्लिप्स भी दे दीजिए और हाँ, ये वाला जो सामान है ना, ये भी डाल दीजिए और इन सबको एक बॉक्स में डालकर गिफ्ट पैक कर दो। ठीक है मैम, मैं अभी कर देता हूँ। छवि की बात सुनकर सोनू उसका सारा सामान पैक कर देता है और उसे बिल देता है, जिसे देखकर छवि बोलती है, अरे आपने बाकी के पैसे तो लिए ही नहीं। आपको लेस करके ही दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी लिया वो बस 200 रुपए में आ गया। इतने कम पैसे में कैसे? अरे बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा क्या? आपको 75% सेल में से सामान दिया है, इसीलिए इतने कम पैसे चार्ज किए हैं और कुछ दिन तक यही ऑफर चलेगा। सच्ची क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल कब तक रहेगी? मैं अपनी दोस्त को भी लेकर आऊंगी। जी, ये सेल पूरे हफ्ते चलने वाली है। वाओ, इस दुकान पर सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और कितना अच्छा है। थैंक यू, मैं कल दोबारा से आऊंगी। जी वेलकम। छवि सामान लेकर अपने घर चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपने रूम में बैठती है और नेल पेंट लगाते हुए खुद से बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। कम पैसों में इतना बढ़िया तोहफा खरीदा मैंने। शाम को शादी से आने के बाद स्नेहा को भी उस शॉप पर लेकर जाऊंगी। शाम के 4 बज जाते हैं और छवि लहंगा पहनकर और मेकअप करके रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंचती है। वहां जाकर वो वही मेकअप बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है, यार अच्छे से अपने मैरिज लाइफ एंजॉय करना और ये ले गिफ्ट, खोल कर देख, तुझे बड़ा पसंद आएगा। सच में मेरे लिए लाई है तू? वाव, इतने सारे अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स, थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या बात है, मुझे पता है कि तुम मेकअप की कितनी दीवानी है, इसीलिए तो लाई हूँ ये सब। आई नो, चल अब खाना खा ले, वरना पता चले मेरी शादी में तू भूखी ही रह गई। ठीक है, तो मजे कर। रुक रुक, एक फोटो तो ले ले। अरे कैमरे वाले भैया, जरा एक फोटो तो खींचना। छवि के इतना कहते ही कैमरे वाला दोनों की फोटो क्लिक करता है। कुछ देर शादी एंजॉय करने के बाद वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन छवि अपनी फ्रेंड स्नेहा को बुलाती है और उसके साथ ही सोनू मेकअप गैलरी की शॉप पर पहुंचती है, जिसके बाद वहां जाकर वो बोलती है, जी सुनिए, मेकअप की सेल अभी भी चल रही है। जी हाँ जी। जी वो क्या है ना कि आपकी दुकान के प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं दोबारा लेने आई हूँ, वो भी अपनी दोस्त के साथ। जी जरूर, देख लीजिए आपको जो चाहिए। छवि मेकअप चूज कर ही रही होती है कि अचानक से सोनू की शॉप पर 3-4 लड़कियां एक साथ आ जाती है और वो सेल देखकर उसकी शॉप से प्रोडक्ट खरीदने लगती है, जिसके बाद धक्का मुक्की में लड़कियां छवि को शॉप से बाहर कर देती है। ये देखकर छवि बोलती है, अरे क्या बदतमीजी है ये, पहले मैं आई थी, मुझे ही सामान नहीं लेने दे रहे, क्या भीड़ मचा रखी है ये। अरे स्नेहा का चली गई, इस भीड़ में वो भी खो गई। आधे घंटे बाद जब एक एक करके सारी लड़कियां सामान लेकर निकल जाती है, तभी स्नेहा वहां आती है और बोलती है, अरे तू कहाँ रह गई थी? मैंने बहुत मुश्किल से सामान लिया है। सारी की सारी लड़कियां झपट्टा मार रही थी वहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मैंने भी झपट्टा मारा और वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था। यार हद है, मैं ही तुझे यहाँ लेकर आई और अपने लिए ही कुछ ले नहीं पाई। कोई बात नहीं, मुझसे ले लियो। अरे यार, तुझसे लेके कब तक यूज करूंगी, अपने पास भी तो होना चाहिए ना। चल अब अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आती है और सोनू के पास आकर बोलती है, जी सुनिए,
वो सेल वाले मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गए क्या सारे? जी आज पता नहीं इतनी भीड़ कैसे लग गई, बट डोंट वरी, आपके लिए स्पेशल सेल डिस्काउंट है क्योंकि आप मेरी स्पेशल कस्टमर हैं। आपके पैर रखते ही मेरी शॉप काफी डिमांड में आ गई है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर कल शॉपिंग करना। आपको मैं 90% पर सारा सामान दूंगा। थैंक यू मुझे स्पेशल समझने के लिए। अच्छा सुनिए, वो वैक्स का डब्बा दे दीजिए। ऊपर रखा है ये तो, मैं चढ़ूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगी। ऐसा करिए आप चढ़ जाइए, मैं सीढ़ी पकड़ लेता हूँ। छवि उसकी बात मानकर चढ़ने लगती है और सामान उतारती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सोनू उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखों की नजदीकियां बढ़ती है। तभी स्नेहा खांसते हुए बोलती है, सपने से बाहर आ जाइए दोनों। स्नेहा की इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं और सोनू उसे सारा सामान पैक करके दे देता है, जिसमें वो एक स्लिप पर अपना नंबर लिख के डाल देता है। घर आकर छवि सारा सामान कबर्ड में रखती है कि तभी एक स्लिप अचानक से गिरती है, जिसमें सोनू का नंबर होता है। छवि उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो हेलो, अरे आप वही है ना शॉप वाले? जी मैं वही हूँ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करोगी। वैसे मेरा नाम सोनू है और आपका? जी मेरा नाम छवि है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी आपको याद, मेरा मतलब ऐसे ही बैठा हूँ। इस तरह दोनों खूब बातें करते हैं। अगले दिन छवि उसकी शॉप पर जाती है और सोनू उसे 90% सेल में मेकअप देता है, जिसके बाद छवि पैसे दे रही होती है तो सोनू बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। अरे नहीं सोनू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप भी तो पैसों में ही खरीद के लाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आता। और वैसे भी आपका सामान बहुत अच्छा है, तभी तो मैं बार बार आती हूँ लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा जी, क्यों? वाइफ बनाने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं, हाँ, अरे मेरा मतलब बनाने का तो इरादा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। वक्त बीतता है। दोनों रात भर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। थोड़े समय बाद वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों शादी तक कर लेते हैं। धीरे धीरे छवि अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही साथ सोनू की शॉप में मदद भी करती है। ऐसे ही एक दिन छवि को बैठे बैठे एक आइडिया आता है और वो सोनू से बोलती है, सुनिए जी, हमारी मेकअप की शॉप को ना हम ऑनलाइन शॉप में बदल देंगे। उससे होगा ये कि सब लोगों को हमारी शॉप के बारे में ज्यादा पता चलेगा और हमारी सेल और ज्यादा होने लगेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? ओके, गुड आइडिया। देर किस बात की, शुरू हो जाओ। छवि एक वीडियो शूट करती है, जिसमें उसके शॉप का एड्रेस और प्रोडक्ट्स के प्राइस बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने खुद भी इन सब को यूज किया है और शॉप की फोटो डालकर FB पर अपलोड कर देती है, जिसके अगले दिन ही छवि की बनाई हुई वीडियो वायरल हो जाती है और उसके बाद काफी लोग उनकी दुकान पर आकर सामान लेने लगते हैं। धीरे धीरे सोनू की शॉप एक बहुत बड़ी मेकअप शॉप के रूप में बदल जाती है और उसके बाद उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।